उल्टा पुल्टा टून्स, मजेदार कहानियाँ हर हफ्ते। एक गांव था हरिपुर नाम का, जिसमें हमेशा खुशी और हरियाली रहा करती थी। उसी गांव के अंदर एक गोकुल नाम का गरीब लकड़हारा रहा करता था। गोकुल, जिसका चेहरा समय और संघर्ष की लकीरों से भरा है। उसकी किस्मत इतनी फूटी हुई रहती है कि वो जब भी काम करता तो बस इतना ही कमा पाता कि उसे बस 2 वक्त की रोटी ही हो पाती थी। वो अपनी पत्नी पार्वती और एक 5 साल की बेटी के साथ गांव में रहा करता था। गोकुल के साथ कुछ ना कुछ हमेशा बुरा ही घटित होता रहता था। एक दिन गोकुल कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी पार्वती उससे बोली, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज मुझे खीर खानी है। अरे बकवास मत करो पार्वती, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं बड़ी मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और तुम्हें खीर खाना है। मुझे कोई मतलब नहीं दूसरी लकड़हारों की पत्नियों को रोज शाम के वक्त अच्छे अच्छे पकवान खाते हुए देखती हूँ। मैं तो तुमसे केवल खीर मांग रही हूँ। गोकुल ने अपनी पत्नी पार्वती की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। गोकुल जंगल में जाके कुछ लकड़ियां काटता है और उसे फिर बाजार में जाके बेचता है, जिससे उसे सिर्फ 2 मुद्रा ही मिल पाती हैं। हे भगवान, आखिर मेरा भाग्य कब बदलेगा? वही रोज रोज जंगल में जाके इतनी मेहनत से लकड़ियां काट के लाता हूँ, पर बस इतना ही पैसा बाजार में मिल पाता है कि उसे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो। चल गोकुल, अब घर चल। फिर गोकुल बाजार से घर की तरफ चल देता है। गोकुल थकावट से भरा, मानो बरसों से थका हो। पार्वती, आज फिर वही हश्र हुआ। दिन भर पहाड़ की तरह लकड़ियां काटी, पसीना बहाया, पर बाजार में उन लकड़ियों को कोई पूछने वाला नहीं। व्यापारी मुझे देखते ही मुंह फेर लेते हैं या कौड़ियों के दाम लगाते हैं। लगता है इस बार भी रात की रोटी पर दाल तो दूर, नमक का स्वाद भी मुश्किल से मिल पाएगा। केवल 1 मुद्रा। कल मैं शंकर लकड़हारे के घर पर बैठी थी। मेरे सामने शंकर ने अपनी पत्नी के हाथों में पूरे 10 मुद्राएं रख दी और मैंने तुमसे खीर लाने को कहा था, वो कहा है? अरे पार्वती, मैं क्या बोलूं? इतने लकड़ियां ही कट पाया था जिससे 1 मुद्रा मुझे मिली। मैं खीर कैसे लाता, तुम बताओ। ये सब मैं नहीं जानती, मुझे खीर खानी है तो खानी है। बस चुप हो जा पार्वती। क्या तुम मुझे ताना दे रही हो? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी शादी एक भाग्यहीन लकड़हारे से हुई थी? मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। मेरी गरीबी ने तुमसे तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां छीन ली हैं। मेरी ये निर्धनता मेरे माथे पर कलंक है। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अभागा हूं। गांव के लोग मुझे देखते हैं तो अपनी पत्नी को बोलते हैं, इससे दूर रहना, इसका साया भी गरीबी लाता है। इतना सुन के पार्वती का मन उदास हो जाता है। नहीं जी, मैं ताना नहीं दे रही। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरा भी मन करता है कि मैं बस एक बार आपसे कुछ मीठा मांग लूं। पर जब मैं आपको इतना उदास देखती हूँ तो मेरी सारी इच्छाएं, मेरा सारा मन मेरे पेट में ही मर जाता है। आप बस सही सलामत घर लौट आइए। हमें आपकी दौलत नहीं, आपका साथ चाहिए। नहीं पार्वती, अब और नहीं। कल मैं घने जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, जहां के पेड़ और लकड़ियां सबसे कठोर और सबसे कीमती होती हैं। मुझे डर नहीं लगता। अब या तो ये भाग्य बदलेगा या मैं उसी जंगल में अपनी जान दे दूंगा। मैं हार मानकर घर नहीं बैठूंगा। गोकुल के हृदय में अपनी निर्धनता को पराजित करने का एकमात्र संकल्प जल रहा है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये कहानी उसकी है जो अपनी पत्नी की दबी हुई इच्छा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। गोकुल सुबह जल्दी उठकर जंगल की ओर चल देता है। वो एक विशाल कठोर पेड़ को काटने की सोचने लगता है। वो पेड़ काटने लगता है। उसके शरीर से पसीना बह रहा है, जिससे उसके वस्त्र पूरी तरह भीग चुके हैं। वो थका हुआ है पर रुकता नहीं। दूर गांव के 2-3 ग्रामीण जो वहां से गुजर रहे थे, रुककर उसे देख रहे हैं। देखो देखो, गोकुल बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, पर क्या फायदा? इस आदमी के भाग्य में सिर्फ
कष्ट लिखे हैं। कल भी बाजार में इसकी लकड़ियां कोई नहीं ले रहा था। हाँ, सुना है इसकी पत्नी ने इसे ताना दिया है, इसीलिए ये आज इस मृत्यु खंड में आया है। इसे तो गांव में सब भाग्यहीन और अशुभ कहते हैं। इसे लकड़ियां काटने का सलीका भी नहीं आता। ये आज यहाँ से भी खाली हाथ लौटेगा। गोकुल ये सब साफ सुनता है। उसके कानों में ये कड़वे शब्द किसी तीखे बाण की तरह चुभते हैं। अपमान की ज्वाला उसके अंदर भड़क उठती है और वो अपने क्रोध को कुल्हाड़ी पर उड़ेल देता है। मैं दिखा दूंगा कि भाग्य किसका साथ देता है। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। मेरे खून पसीने की कमाई को कोई अशुभ नहीं कह सकता। वो अंतिम वार करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाता है। कुल्हाड़ी पेड़ के कठोर तने में घुसती है। लकड़ी जोरदार आवाज के साथ फटती है और उसी भयानक क्षण उसकी हथेलियों का पसीना और झटका मिलकर उसकी पकड़ ढीली कर देते हैं। कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर छपाक से नदी के गहरे तेज बहाव वाले पानी में गिर जाता है। गोकुल तेजी से दौड़कर नदी के किनारे आता है। वो पानी में देखता है पर कुल्हाड़ी नदी में दिख ही नहीं रही। कुल्हाड़ी उसकी मेहनत का एकमात्र साथी थी। एक पल में नदी की गहराई में खो जाती है। उसके चेहरे पर निराशा, क्रोध और विवशता की एक भयानक त्रिवेणी उमड़ आती है। ये सिर्फ एक औजार का खोना नहीं है, ये उसकी अंतिम उम्मीद का डूब जाना है। अरे रे रे रे, मेरी फूटी किस्मत। बस यही एक सहारा था मेरे पास। ये मेरी मेहनत की पहचान थी। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए एक कौड़ी नहीं है। गांव वाले सही कहते हैं, मेरे भाग्य में सिर्फ दर दर की ठोकरें ही लिखी हैं। मेरे भगवान, ये कैसा न्याय है? मेरी सारी उम्मीदें डूब गईं। गोकुल बहुत उदास हो जाता है और घर की तरफ वापस चल देता है। हे भगवान, आप भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। एक कुल्हाड़ी थी, वो भी चली गई। गोकुल घर वापस आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी बेटी कविता की तबीयत बहुत खराब है। कविता को देख करके गोकुल के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। अरे पार्वती, ये क्या हुआ? कविता ठीक तो है? पता नहीं जी, अभी दोपहर तक तो ठीक थी, पर अब इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। आंखें भी नहीं खोल रही। अरे ये कैसे? गोकुल मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, मेरे पास तो पैसे भी नहीं कि मैं दवाई ला दूं। ए जी, आप जल्दी से जाके वैद्य जी को बुला के लाइए। हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ। गोकुल भागा भागा वैद्य जी के पास जाता है। अरे गोकुल, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे? क्या हुआ बताओ। वैद्य जी, मेरी बेटी कविता बीमार है। उसकी तबीयत बहुत खराब है। आप चलिए, उसे देख लेते। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर गोकुल वैद्य जी को लेकर घर आता है। फिर वैद्य जी कविता को देखते हैं और उसे दवाई दे देते हैं। इसको एक बहुत गहरी बीमारी है जिसके लिए बहुत पैसा लगेगा। गोकुल, मुझे पता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है अभी, तो मैंने इसे दवाई दे दी है, पर ध्यान रखना है, इसका इलाज जल्द से जल्द करना पड़ेगा। वैद्य जी इतना बोल के वहां से चले जाते हैं। वैद्य जी की बातें सुनकर कविता और गोकुल दोनों ही चिंतित नजर आने लगते हैं। गोकुल, मुझे तो बहुत चिंता हो रही। अब क्या करेंगे? हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ही करना मुश्किल से हो पा रहा, और ये सब कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर गोकुल बाहर निकल जाता है और गांव के सेठ के यहाँ पर जाता है। नमस्ते सेठ जी। बोलो गोकुल, आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? अरे वो सेठ जी, मेरी बेटी की तबीयत खराब है। विद्या जी ने बोले कि उसके इलाज में थोड़े पैसे लगेंगे, तो कुछ पैसे आप मुझे उधार दे देते, मैं आपको वो पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। अरे पागल हैं क्या? मुझे नहीं पता तेरे बारे में। तू कहां से मेरे पैसे लौटा पाएगा? ऐसा नहीं है सेठ जी, मैं आपके पैसे कहीं से भी लौटा दूंगा, बस आप मेरी मदद कर देते। अरे जा यहाँ से, दफा हो जा। कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए। अब जा यहाँ से। इतना बोलकर सेठ ने गोकुल को वहां से भगा दिया। ये सेठ अपने आप को समझता क्या है? आज मेरे पास पैसे होते
तो मुझे इस सेठ के यहाँ नहीं आना पड़ता। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। गोकुल निराश होकर जंगल की ओर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे निराश होकर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होगा? कविता का इलाज मैं कैसे करा पाऊंगा? वो जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू नहीं, गरीबी के मार थे। उसी समय उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के पार घने पेड़ों के बीच एक तेज प्रकाश फैलने लगता है, जो उसकी पीड़ा को कम करने का संकेत देता है। गोकुल उठकर उस प्रकाश की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। रोते हुए गोकुल किसी तरह नदी के उथले हिस्से को पार करता है। वो पवित्रता और शांति की एक अजीब लहर महसूस करता है। घने जंगल के भीतर उसे एक प्राचीन शिला पर आंखें बंद किए गहन तपस्या करते हुए एक वृद्ध तेजस्वी ऋषि दिखाई देते हैं। उनकी लंबी जटाएं ज्ञान की प्रतीक हैं। गोकुल भय और श्रद्धा से भरकर कुछ दूरी पर ही रुक जाता है। क्षमा करें महात्मन, मैंने आपकी तपस्या भंग की। मैं एक पापी अभागा लकड़हारा हूँ। ऋषि धीरे से आंखें खोलते हैं। आओ वत्स, गोकुल, मैं तुम्हारा विलाप बहुत देर से सुन रहा हूं। तुम्हारा दुख और तुम्हारी बेटी कविता के लिए तुम्हारा संकल्प मैंने सब देख लिया है। उठो और मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ। क्यों तुम अपने कर्म को नहीं, अपने भाग्य को कोसते हो? गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं दिन रात जानवर की तरह काम करता हूँ, पर मेरी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मेरी पत्नी और बेटी को सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। आज तो मेरी कुल्हाड़ी भी, मेरी अंतिम उम्मीद भी नदी में डूब गई। और मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे लगता है मेरा आगे बढ़ना लिखा ही नहीं है। मैं अब क्या करूं गुरुदेव? मेरी हिम्मत, मेरा स्वाभिमान सब टूट चुका है। ऋषि व्यास मुनि कुछ पल मौन रहते हैं। वो गोकुल की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा, ज्ञान और चेतावनी का मिश्रण है। तुम्हारी मेहनत सच्ची है, निष्कपट है, पर तुम्हारा मन कमजोर है। तुम भाग्य को कोसते हो, पर यह भूल जाते हो कि भाग्य भी कर्मठ व्यक्ति के द्वार पर खड़ा रहता है। मैंने तुम्हारी आंखों में अपनी पत्नी और बेटी के लिए प्रेम और कुछ कर गुजरने की आग देखी है। तुम्हारी यही सच्ची भावना मेरा वरदान है। ऋषि अपने आसन से उठते हैं। वो एक प्राचीन शिला के पास जाते हैं, जहां एक अद्भुत अलौकिक कुल्हाड़ी रखी है। इसका फाल शुद्ध तांबे का है और उस पर प्राचीन काल के शक्तिशाली मंत्रों की कारीगरी है। वो इसे उठाकर गोकुल को देते हैं। ये मेरी कर्म कुल्हाड़ी है। ये कोई साधारण औजार नहीं, ये स्वयं कर्म का प्रतीक है। इसका नियम ध्यान से सुन लो। ये कुल्हाड़ी तुम्हारी ईमानदारी की कमाई को कई गुना बढ़ाएगी। तुम जंगल से एक गट्ठा लकड़ी काटोगे, ये बाजार में 10 गट्ठों का फल देगी। पर सुनो, जिस क्षण तुम्हारे मन में लालच का बीज पनपेगा या तुम इसका उपयोग किसी को नीचा दिखाने, अपमानित करने या दुर्भावना से करोगे, उसी क्षण इसका सारा चमत्कार, इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। ये कुल्हाड़ी तुम्हारे भाग्य को बदलेगी, पर तुम्हें अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना है। जाओ और अपनी मेहनत और इस वरदान से अपने परिवार का जीवन सुधारो। गुरुदेव, आपने तो मुझे जीवन दान दे दिया। आप साक्षात भगवान हैं। मैं आपकी इस अद्भुत कृपा का मान रखूंगा। लालच मेरे मन में अब कभी नहीं आएगा। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। गोकुल नतमस्तक होकर चमत्कारी कुल्हाड़ी लेकर लौटता है। उस दिन से उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। उसके हृदय में अब निराशा नहीं, बल्कि एक नए सुनहरे भविष्य की उम्मीद और गुरु के वरदान का सम्मान है। समय तेजी से बदला है। गोकुल अब गोकुल नहीं रहा, वो कर्मवीर गोकुल बन गया है। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करता है, पर अब उसकी कमाई अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। वो अपनी बेटी का इलाज भी करवा लेता है और जंगल से सामान्य लकड़ियां काटता है, पर उसकी तांबे की कुल्हाड़ी की अलौकिक चमक उन लकड़ियों में एक अद्भुत मूल्य भर देती है। बाजार में व्यापारी उसे इतनी जल्दी और इतने अधिक दाम देते हैं कि वे स्वयं भी चकित होते हैं। उसने अपनी पुरानी टूटी झोपड़ी को एक सुंदर मजबूत घर में बदल दिया है। घर में अब खुशहाली है। जी, अब मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सब सच है।
लाडो हर दिन खीर और पकवान खाती है। हमारे घर में अब किसी चीज की कमी नहीं है। ये सब आपकी मेहनत और उस महात्मा के सच्चे आशीर्वाद का फल है। नहीं पार्वती, ये सब उस कर्म कुल्हाड़ी का चमत्कार है जो सिर्फ मेरी ईमानदारी को बढ़ाती है। मैंने गुरुदेव का वचन याद रखा है, हम कभी लालच नहीं करेंगे। गांव में गोकुल की इस अचानक और असाधारण समृद्धि की खबर आग की तरह फैल जाती है। सबसे ज्यादा आग गांव के लालची और अहंकारी जमींदार मदनलाल और उसके हमेशा चापलूसी करने वाले मुनीम रतिराम के हृदय में लगती है। मदनलाल की हवेली में ईर्ष्या की लपटें उठने लगती हैं। ये क्या मजाक है रतिराम, वो नीच गरीब भाग्यहीन गोकुल आज हमसे ज्यादा अमीर होता जा रहा है। उसने अपनी झोंपड़ी को किसी राजा के महल जैसा बना लिया। मेरी हवेली के सामने उसकी दीवारें चमक रही हैं। ये अपमान है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। जी मालिक, जरूर इसके पास कोई काला जादू है या इसने नदी किनारे कोई बड़ा खजाना पा लिया है। उसकी वो तांबे की कुल्हाड़ी वो साधारण नहीं है मालिक। खजाना? मुझे इसकी असलियत जाननी होगी। एक गरीब लकड़हारा मेरे सामने, मेरे ही गांव में मुझसे ज्यादा धनवान कैसे हो सकता है? ये मेरी सत्ता को चुनौती है। मदनलाल छुपकर गोकुल की हर गतिविधि पर नजर रखने लगता है। एक दिन वो देखता है कि गोकुल जंगल में बिल्कुल सामान्य सूखी लकड़ियां काटता है, पर उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर पड़ते ही एक अजीब सी अलौकिक तांबे की चमक बिखेरती है। बाजार में भी वो देखता है कि गोकुल को बाकी लकड़हारों से 10 गुना ज्यादा दाम मिलते हैं। हाँ, यही वो कुल्हाड़ी है। वो गोकुल की नहीं, मेरी होनी चाहिए। यदि वो चमत्कारी कुल्हाड़ी मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस गांव का नहीं, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा शहंशाह बन जाऊंगा। मुझे ये कुल्हाड़ी छीननी होगी, गोकुल को बर्बाद करना होगा। मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस कुल्हाड़ी में कोई शक्ति है। जब गोकुल उसे उठाता है तो वो चमकती है। वो सब मेरे सामने पानी भरेगी। सुनो मेरी बात रतिराम, मैं तुम्हें अभी एक भयानक योजना बताता हूं जिससे गोकुल बर्बाद हो जाएगा और वो कुल्हाड़ी हमारे पास होगी। जमींदार मदनलाल और मुनीम रतिराम अब एक भयानक साजिश रचने लगते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है गोकुल को नीचा दिखाना, उसकी कुल्हाड़ी चुराना और उसे गांव से निकालकर उसकी सारी दौलत हथिया लेना। उनकी ईर्ष्या की आग अब द्वेष और क्रूरता के चरम पर पहुंच गई है। वो गांव में झूठी अफवाह फैलाता है कि गोकुल ने एक पुराने मंदिर का सोना चुराकर नदी किनारे छिपाया है। कल सुबह मैं गांव के सरपंच को लेकर गोकुल के दरवाजे पर जाऊंगा और उसे चोर घोषित कर दूंगा। फिर मैं उसे गांव से कई मील दूर प्रेत पहाड़ पर जाने को कहूंगा, जहां सिर्फ अशुभ मरी हुई लकड़ियां मिलती हैं और जहां माना जाता है कि बुरी आत्माएं वास करती हैं। कोई भी वहां से जिंदा नहीं लौटता। जी मालिक। वो मन में सोचता है, अगर वो कुल्हाड़ी मुझे मिल गई तो मैं भी मालिक बन जाऊंगा। योजना तय हो जाती है। मदनलाल के चेहरे पर विजय की भयानक चमक है। अब वो गोकुल को सिर्फ अमीर नहीं देखना चाहता, वो उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहता है। ईर्ष्या की ये आग अब साजिश के चरम पर पहुंच गई है। अगले दिन सुबह गांव के सरपंच के साथ जमींदार मदनलाल गोकुल के घर पहुंचता है। गोकुल, बाहर आओ, तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप हैं। तुमने गांव की पवित्र जमीन से मंदिर का सोना चुराया है। मदनलाल का चेहरा नकली क्रोध और अधिकार से भरा है। गोकुल बाहर आता है। उसके चेहरे पर शांति है, पर आंखों में दृढ़ता। वो जानता है कि ये झूठ है। मैं झूठे आरोपों को नहीं मानता। मेरी कमाई मेरी मेहनत और मेरे गुरु के वरदान से है। मैंने कोई चोरी नहीं की। झूठ? अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें ये अग्नि परीक्षा देनी होगी। तुम्हें आज ही गांव की सीमा से दूर उस भयानक प्रेत पहाड़ पर जाना होगा। वहां की अशुभ मरी हुए लकड़ियां काट कर लानी होंगी। अगर तुम वहां से सुरक्षित और जिंदा लौट आए तो हम तुम्हें निर्दोष मानेंगे। अगर तुम मना करते हो तो हम तुम्हें चोर मानकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल देंगे। पार्वती डर से कांपते हुए पीछे खड़ी है। प्रेत पहाड़ का नाम सुनकर पार्वती के मुंह से चीख निकल जाती है। जी मत जाइए, वो पहाड़ श्रापित है। हमें थोड़ी कम रोटी मंजूर है, पर आप हमें छोड़कर मत जाइए।
वो जमींदार आपको मरवाना चाहता है। नहीं पार्वती, भागना भाग्यहीन गोकुल का काम था। मैं कर्मवीर गोकुल हूँ। मैं जानता हूँ ये सब उस जमींदार की ईर्ष्या है। मैं अपनी सच्चाई को साबित करूंगा। मेरी कुल्हाड़ी मेरा वरदान है। मैं जानता हूँ ये परीक्षा मेरी कुल्हाड़ी की नहीं, मेरे स्वाभिमान और सत्य निष्ठा की है। वो अपनी चमत्कारी कुल्हाड़ी को देखता है। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आता है, क्यों ना इस कुल्हाड़ी का उपयोग करूं और जमींदार को यहीं खत्म कर दूं। लेकिन उसी क्षण ऋषि के शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, लालच या दुर्भावना से उपयोग किया तो चमत्कार खत्म। वो अपनी कुल्हाड़ी पार्वती को थमाता है। ये कर्म कुल्हाड़ी तुम अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना। ये हमारी अंतिम उम्मीद है। मैं सुबह होते ही प्रेत पहाड़ के लिए निकलूंगा। मैं तुम्हारी और लाडो की मुस्कान के लिए लौटूंगा। गांव गहरी नींद में सोया है। तूफान के कारण बिजली कड़क रही है। मदन लाल का मुनीम रतिराम चोरी छिपे गोकुल की झोंपड़ी की ओर बढ़ता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हैं, पर कुल्हाड़ी पाने का लालच उसे अंधा कर चुका है। वो जानता है कि ये कुल्हाड़ी उसे सीधे अमीरी का रास्ता दिखाएगी। वो धीरे से झोंपड़ी का कच्चा दरवाजा खोलता है। अंदर पार्वती और राधा डर के मारे एक दूसरे से चिपककर सो रही हैं। पार्वती ने चमत्कारी कुल्हाड़ी को एक मोटे कपड़े में लपेटकर अपने सिरहाने रखा है। रतिराम का हाथ कांप रहा है, पर लालच उसे आगे बढ़ाता है। मालिक ने कहा है कि ये कुल्हाड़ी उसको चाहिए, पर ये कुल्हाड़ी ये अब सिर्फ मेरी है। मैं भी जमींदार बनूंगा। गोकुल, तू अपनी किस्मत लेके पहाड़ पर मर। बस एक पल और फिर ये कुल्हाड़ी अब मेरी है। जैसे ही रतिराम का हाथ उस कपड़े को छूने वाला होता है, कुल्हाड़ी एक पल के लिए भीषण असहनीय तांबे की आग की तरह चमक उठती है। उस चमक के साथ एक भयानक गूंजती हुई आवाज रतिराम के कानों में प्रवेश करती है। ये वरदान कर्मठ के लिए है। अगर इसे लालच के लिए छुआ गया तो इसका वरदान समाप्त हो जाएगा और लालची भस्म होगा। कुल्हाड़ी से निकली ऊर्जा एक तेज झटके के साथ रतिराम को झोंपड़ी से दूर फेंकती है। वो जमीन पर गिरता है। उसका हाथ बुरी तरह झुलस जाता है। वो दर्द और भय से भयानक चीख मारता है। आग! ये कोई जादू है। ये तो मुझे मार डालेगी। मुझे भागना होगा। वो भागने की कोशिश करता है, पर कुल्हाड़ी की अलौकिक चमक उसकी आंखों में तेजी से चुभती है। वो गिरते पड़ते अपने कपड़े और हाथ जलाकर अंधेरे में गायब हो जाता है। कुल्हाड़ी शांत हो जाती है। पार्वती और राधा तूफान और शोर सुनकर डर से जाग जाती हैं। वो देखती हैं कि दरवाजा खुला है और बाहर तूफान और बारिश है। वो तुरंत कुल्हाड़ी को उठाती हैं। वो समझ जाती हैं कि ये जमींदार का षड्यंत्र था। मैं इसे बचाऊंगी। मैं इस वरदान को लालच के हाथों नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपने पति की ईमानदारी को बचाऊंगी। दोपहर होते होते गोकुल प्रेत पहाड़ से सुरक्षित और जिंदा वापस लौटता है। उसके सर पर सामान्य सूखी लकड़ियों का गट्ठर है, पर उसके चेहरे पर संकल्प, सत्य और जीत की अद्भुत चमक है। उसकी वापसी देखकर गांव वाले हैरान हैं और मदन लाल का चेहरा क्रोध, अपमान और आश्चर्य से काला पड़ जाता है। झूठ, ये असंभव है। तुम जिंदा कैसे लौटे? और लकड़ियां कहाँ हैं? तुमने जरूर कोई अशुभ काम किया होगा। मालिक, मैं जिंदा लौट आया क्योंकि मेरा कर्म सच्चा था। मैंने प्रेत पहाड़ से कोई मरी हुई या अशुभ लकड़ी नहीं काटी। मैंने सिर्फ वही सूखी लकड़ियां काटी जिनकी अनुमति मुझे मेरे गुरु ने दी है। मैं चोर नहीं हूं। तभी पार्वती गोकुल के पास आती है और वो चमत्कारी कुल्हाड़ी गोकुल को देती है। ये लीजिए, मेरे पति की कर्म कुल्हाड़ी। रात को जमींदार के मुनीम ने इसे चुराने की कोशिश की थी, पर इसकी शक्ति ने उसे मार भगाया। उसका हाथ जला हुआ है। रतिराम का हाथ जला हुआ है? ये तो सच है। गोकुल सच कह रहा था, जमींदार लालची है। तुम सब मेरे खिलाफ हो। मैं तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। गोकुल अपनी तांबे की कुल्हाड़ी उठाता है। वो मदन लाल की ओर देखता है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर क्रोध की एक भयानक रेखा आती है। वो सोचता है, अब सही समय है, मैं इस कुल्हाड़ी से इस अहंकारी को सबक सिखाऊं। लेकिन उसी क्षण ऋषि का वचन उसके हृदय में बिजली की तरह कौंधता है।
मालिक, आज मेरे पास इस चमत्कारी कुल्हाड़ी की शक्ति है। मैं पल भर में आपको और आपके सारे धन को मिट्टी में मिला सकता हूँ। पर मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ ईमानदारी की मेहनत के लिए करूंगा, किसी को नीचा दिखाने या दुर्भावना से नहीं। मेरी जीत मेरी दौलत में नहीं, मेरी ईमानदारी में है। आप अपने लालच और द्वेष में जलते रहिए, मैं अपनी मेहनत और स्वाभिमान में आगे बढ़ूंगा। मैं अब भाग्यहीन गोकुल नहीं, मैं अपने कर्म का स्वामी हूँ। ईमानदारी से कमाया गया एक दिन का भी लालच से कमाए गए खजाने से ज्यादा कीमती होता है। मदन लाल अपमान और आत्मग्लानि की आग में जलकर रतिराम के साथ वहां से भाग जाता है। गांव वाले गोकुल की महान ईमानदारी और स्वाभिमान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं।